नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा 2 कंपनीज़ के बारे में और दोनों ही कंपनी मेरे सबसे पसंदीदा कंपनी भी है। साथ ही साथ इस दोनों कंपनी के ऊपर मैं अपडेट इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि एक कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में धमाका परफॉर्मेंस हुआ था, उसके पीछे कारण आपको समझाऊँगा। दूसरी बात, इंडिया के सबसे बड़े कंपनी जो आईटी सेक्टर के जायंट है, उसके ऊपर क्यों इतना अच्छा रिजल्ट होने के बाद भी स्टॉक के ऊपर गिरावट हुआ, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए। और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको प्रीवियस मतलब स्टॉक मार्केट के अपडेट, साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको सीखने को मौका मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है एयू बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो देखा जाए तो एक प्राइवेट बैंक है और इस बैंक धमाका करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कंपनी पिछले दिनों में 16.5% से 17% तक जम देखने को मिला। एक गैप अप में ओपन हुआ क्योंकि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था 580 और ओपनिंग देखने को देखिए, आप देख सकते हैं क्लोजिंग कितना था 580 और ओपनिंग कहाँ पे हुआ, ओपनिंग हुआ 630, अराउंड अराउंड 50 पॉइंट के ऊपर ओपनिंग हुआ। उसके बाद हाई कितना किया 689। तो ओवरऑल बात करूं 110 पॉइंट ऊपर गया। तो ऐसे क्या हुआ जिसके चलते हुए इतना शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला। अगर 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखूं तो देखिए किस तरीके से चार्ट पैटर्न बना। 21% का रिटर्न दिखा रहा है, एक मंथ में 14% रिटर्न, 6 मंथ में यहाँ पे देखिए धमाका जैसे परफॉर्मेंस हुआ। ऐसे गया कि रॉकेट की तरह भागा। तो इस तरीके से रॉकेट की तरह भागने के पीछे लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। अगर लॉजिक ना समझ के आप निवेश कर देंगे तो आप फंस सकते हैं। कभी कभी स्टॉक के कुछ न्यूज के कारण तेजी से भागते हैं। अगर वो न्यूज फेक निकला तो वो जितने तेजी से भाग रहा था उतने तेजी से गिरेगा भी। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं पिछले दिनों में मिस कर चुका हूँ, मतलब रैली मिस कर चुका हूँ, तो मैं इस लेवल में बाद में सेकंड दिन में खरीदारी करूंगा तो और भी रैली होगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, रैली जो होना था वो हो गया। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, अगर न्यूज सही है तो उसके बाद फिर से जाम हो सकते हैं। अगर न्यूज सही नहीं है तो यहाँ से भी वो गिर जाएंगे। तो मेरे इतने सारे बोलने का मतलब यही है कि किसी भी स्टॉक के ऊपर तेजी हो रहा है तो उसके पीछे देखकर निवेश मत कर दीजिएगा। तो कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो कोविड के बाद कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी हुआ और कंपनी अभी हायर लेवल में है। तो रही बात कंपनी के न्यूज के बारे में, सबसे पहले वो मैं आपको दिखा दूं। मनी कंट्रोल साइट के ऊपर आ चुका हूँ इस न्यूज को दिखाने के लिए। तो ध्यान से देखना, हर कोई बैंक आरबीआई के द्वारा टोटली सब कुछ अप्रूवल होता है। तो आरबीआई क्या कर चुके हैं, अप्रूव्स। आप देख सकते हैं री अपॉइंटमेंट ऑफ संजय अग्रवाल एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यूए स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका मतलब क्या है कि आरबीआई ने फिर से मंजूरी दे दी। इसके जो पुराना जो सीईओ था, पुराना जो एमडी था, उसको फिर से री अपॉइंट कर दिया। तो यही बात मार्केट को बिग पॉजिटिव लगा क्योंकि देखिए उनका जो सीईओ है ना, उनका जो एमडी है, उसका बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग था, उसका थिंकिंग बहुत स्ट्रांग था। तो इसलिए आज यू बैंक इतना खास परफॉर्मेंस कर रहा था। तो देखिए वो अगर इस बैंक को छोड़ के चला जाता तो नया जो एमडी आता, वो कैसे काम करते इसको शेयर होल्डर के ऊपर एक प्रेशर रहता। देखिए मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, जहाँ पे मान के चलिए आपका एक मैनेजर है, जो मैनेजर पूरा बिजनेस संभाल देते हैं। तो आप उस मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि मैनेजर आप देख रहे हैं कि मैनेजर बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए ही मेरा बिजनेस आज इतना बड़ा हो चुके हैं। तो कल जाके वो मैनेजर अगर बोल दे कि मैं आपका बिजनेस छोड़ रहा हूँ, आपका कंपनी छोड़ रहा हूँ, तो नया जो मैनेजर आएगा क्या वो उस तरीके से काम करेगा? तो ये जो थिंकिंग होता है ना, यही थिंकिंग शेयर होल्डर के ऊपर हुआ, इसीलिए शेयर में एक बूम देखने को मिला। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली अंदर क्या हो रहा है। उसके बेसिस में स्टॉक भाग रहा है तो ठीक है। अगर कोई छोटे-मोटे कारण की वजह से इसमें स्टॉक भाग रहा है तो बहुत बड़ा गड़बड़ी है। तो मैं ज़रूर कहूँगा ये स्ट्रॉन्ग मतलब बुलिश पोजीशन इसीलिए देखने को मिला क्योंकि स्टॉक के ऊपर इतना शानदार मोमेंटम इसीलिए देखने को मिला क्योंकि सीईओ ने यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट किया। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से भी पॉजिटिव साइंस है क्योंकि कंपनी के जो सीईओ है, आज तक इसका परफॉर्मेंस जो किया तो वो धमाका जैसा किया। जैसे इसका कंपनी को मेंटेन किस तरीके से किया आप देख सकते हैं। अच्छी तरीके से मेंटेन किया। हाँ, कुछ पैरामीटर्स वीकनेस दिखेगा, फिर भी
इस कंपनी के ऊपर सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है कंपनी का जो मार्जिन। देखिए, कंपनी का जो अगर इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो कंपनी के इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है। तो रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू भी इंक्रीज होता जा रहा है। एक्सपेंस कंपनी मेंटेन किया। उसके बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी 2011 में कितना सिर्फ 42 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करते थे। आज वो 3 डिजिट नहीं 4 डिजिट में पहुंच चुके हैं, जो करीबन 1100 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। यही खासियत है इस कंपनी के लिए। रही बात कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न इक्विटी, ये सारे पैरामीटर्स यही बताते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट अगर स्ट्रांग नहीं होता तो ये सारे पैरामीटर्स अच्छे नहीं होता। आज देखिए, आज देखा जाए तो यस बैंक क्यों इस तरीके से बुरी तरीके से पिट चुके हैं, क्यों वोडाफोन इस तरीके से बुरी तरीके से पिट चुके हैं, क्योंकि वो कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं था। अगर आप कितना भी लग्जरी गाड़ी खरीदारी कर ले, अगर मैं बार बार बोलता हूँ अगर ड्राइवर सही नहीं है तो आपको कभी ना कभी वो एक्सीडेंट करा सकते हैं। तो ड्राइवर अगर सही है तो वो आपको मारुति 800 में भी सेफ जर्नी कराएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, उसी कंपनी के ऊपर जो सारे पैरामीटर कंट्रोल में और अच्छा खासा लेवल में रखते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। इस कंपनी में स्ट्रेंथ मुझे हमेशा देखने को मिलता है। तो रही बात इन्वेस्टर के, तो इन्वेस्टर भी देखिए इसके ऊपर कितना भरोसा करते हैं। एफआईसी ने तो लगातार लगातार खुद का इंक्रीजिंग करते जा रहे हैं होल्डिंग, और डीएस ने भी होल्डिंग को मेंटेन किया। पब्लिक और प्रोमोटर के पास उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं है। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स चार्ट पैटर्न के, मैं आपको बोलूं तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो मुझे हायर हाई देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हायर हाई जब देखने को मिलता है तब स्टॉक के ऊपर अप मूवमेंट दिखेगा। मैं जरूर कहूंगा एक रेंज के हिसाब से कंपनी फंसे हुए है। इसको बोला जाता है बॉक्स रेंज। निकोलस नाम से आप सभी जानते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ आपको। निकोलस नाम से एक इन्वेस्टर थे, और मतलब वो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। वो एक डांसर था। वो इस बॉक्स फॉर्मेट को इन्वेंट किया। उन्होंने कहा कोई भी स्टॉक अगर बॉक्स फॉर्मेट में बहुत दिनों तक ट्रेड करने के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर साइड में ब्रेकआउट हुआ तो रैली दिखेगा, नीचे साइड में ब्रेकडाउन हुआ तो एक अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो अभी देखना है क्या इस हाई लेवल को ब्रेक करते हैं। अगर ब्रेक करते मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा। तो रही बात इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के, शेयर होल्डिंग में म्यूचुअल फंड कंपनी देखिए एक छोटा मोटा माल बेचा था, अभी फिर से वो बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। लास्ट 2 मंथ से जनवरी और फरवरी में देखने को मिला। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा वो है टीसीएस। टीसीएस देखिए पिछले दिन में अच्छा खासा रिजल्ट करने के बाद भी, अच्छा मतलब बहुत शानदार रिजल्ट करने के बाद भी कंपनी के ऊपर गिरावट देखने को मिला। क्यों, उसके पीछे लॉजिक आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बता दूं टीसीएस ने जो रिजल्ट पब्लिश किया आप देख सकते हैं 14.8% का उसका रिजल्ट है। अच्छा खासा रिजल्ट, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। साथ ही साथ कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ भी 17% के आसपास है। 11,300 करोड़ के आसपास कंपनी टोटल प्रॉफिट दिखाया। इतनी सारी चीज पॉजिटिव होने के बाद भी स्टॉक के ऊपर प्रेशर क्यों है, मैं एक चीज सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो कंपनी का नाम है इसका नाम है एक्सेंचर। तो एक्सेंचर आप सभी जानते हैं ये इंडियन कंपनी नहीं है। ये कंपनी यूएस कंपनी है और यूएस में ही लिस्टिंग है। इस कंपनी के ऊपर मैं एक मंथ के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आपको कुछ खराब मतलब कोई भी खराबी नहीं देखने को मिलेगा। आप अगर एक साल में देखेंगे तो कंपनी 10% से भी ज्यादा क्रैश हो गया था। एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी 15% से भी ज्यादा क्रैश हो गया था, थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे किया है। तो 5 साल में कंपनी का हालत ठीक है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो ठीक है। तो एक देखिए, मैं अगर टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो करीबन करीबन 40% तक क्रैश हो गया। देखिए, वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी इस तरीके से अगर क्रैश दिखाएगा तो बाकी जो कंपनी है उसका हालत भी खराब हो जाएगा। तो देखिए, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि एक्सेंज जैसे कंपनी में प्रेशर देखने को मिला है। तो आईटी आईटी जायंट टीसीएस जो वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है वो भी प्रेशर दिखाएगा। तो देखा जाए तो अच्छा रिजल्ट करने के बाद भी स्टॉक के ऊपर प्रेशर इसी कारण के वजह से हुआ क्योंकि स्टॉक में मतलब जो एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था, जिस तरीके से एस्टिमेट किया जा रहा था उस एस्टिमेट को कंपनी ने बीट नहीं कर पाया। तो इसलिए देखिए सस्टेन नहीं कर पाया, मेरे हिसाब से स्टॉक में गिरावट जारी रहेगा। और ये जो रेंज में आपको दिया हुआ हो 2933 रुपीज के आसपास, इस लेवल तक वो आ सकते हैं। देखिए आएगा कि नहीं आएगा वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न ही बताएगा, वो आपको बाद में जरूर दिखेगा। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से जरूर इस लेवल तक आएगा क्योंकि यहाँ पे 200 डेज ये में भी है, इस लेवल को वो टच करेगा। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, क्या इसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर मैं एग्जिट कर लूँ, ऐसे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया। तो मैं जरूर कहूंगा अगर टीसीएस जैसे कंपनी के ऊपर आप एग्जिट कर लेंगे तो आप स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश मत करिए, आप कोई भी सेफेस्ट जोन में निवेश करिए जैसे एफडी जैसे
उस एफडी के ऊपर निवेश करिए, तो भी आपको पैसा सेफ जोन में रहेगा। तो आपको रिस्क लेना है और स्टॉक मार्केट से आपको पैसा कमाना है, तो टीसीएस जैसे बेस्ट कंपनी आपको नहीं मिलेगा, जो इतने खराब सिचुएशन में भी 16, 15, 22% के आसपास रिटर्न दिया। इसका हर पैरामीटर आपको बेस्ट लगेगा और जिसका हर साल में खुद का प्रॉफिट इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा लॉन्ग टर्म विजन के लिए। बाकी आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।